अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको दायरा-ए-इरकम स्कूल गौरी टाउन में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 6 की अरबी। हमने सबक पढ़ा था अद-दर्सुल अव्वल, पहला सबक, उसका हमने तर्जमा किया था। अब हम उसकी मश्क हल करेंगे। सबक पढ़ने से पहले हम अल्लाह ताला से अपने इल्म में इजाफे की दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं कि इन अल्फाज को हाजा के साथ मिला कर पढ़ें। ये जो नीचे अल्फाज दिए गए हुए हैं इनके साथ हमने हाजा को मिलाना है। जैसे कुर्सियुन है, हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। अमूदुन, अमूदुन कहते हैं सुतून को, इसके साथ भी हाजा लगाएंगे। हाजा हाजा अमूदुन। सकफुन कहते हैं छत को, हाजा सकफुन। कअसुन कहते हैं प्याले को, हाजा कअसुन। वरकुन, हाजा वरकुन, वरक कहते हैं वरक को, सफ़े को। तिलमीज़ुन, शागिर्द, हाजा तिलमीज़ुन, ये शागिर्द है। हाजा खादिमुन, ये खादिम है। हाजा मुअल्लिमुन, ये उस्ताद है। हाजा यूसुफ़ु, ये यूसुफ है। हाजा हारिसुन, हारिस कहते हैं चौकीदार को, हाजा हारिसुन, ये चौकीदार है। आगे उर्दू यानी फ़िक्रे दिए गए हुए हैं और इनकी आपने अरबी करनी है। पीछे आप लोगों ने जो पढ़े थे वो अरबी फ़िक्रे थे, उसमें आपने उसका तर्जमा किया था। अब इसका आपने अरबी में तर्जमा करना है। जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल की अरबी क्या आती है? कलमुर रसास। हाजा कलमुर रसास, ये पेंसिल है। ये खिड़की है, हाजा शुब्बाकुन, शुब्बाक कहते हैं खिड़की को, जैसे कि आपने पहले सबक में पढ़ा है। ये दीवार है, हाजा जिदारुन, ये सुतून है, हाजा अमूदुन। ये लड़का है, हाजा वलदुन, ये मर्द है, हाजा रजुलुन। ये बाब है, हाजा वालिदुन। अब वलदुन जो कहते हैं लड़के को और वालिद को कहते हैं वालिदुन। ये सईद है, हाजा सईदुन। ये मुदर्रिस है, हाजा मुदर्रिसुन, मुदर्रिस कहते हैं पढ़ाने वाले को। ये आलिम है, हाजा आलिमुन। अरबी कवायद की इस्तिलाहात लिखे याद करनी है आपने। इसमें इशारा, इसमें इशारा किसको कहते हैं ये मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि वो लफ्ज़ है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा कीजिए। जैसे हाजा, हाजा ये इसमें इशारा है, इससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ है। और मुज़क्कर, मुज़क्कर कहते हैं नर को, जैसे रजुलन मर्द, फ़रसन घोड़ा, हजरुन पत्थर, माउन पानी। अब कायदा क्या है कि हाजा इसमें इशारा है और ये मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो नज़दीक हो। यानी हाजा जो है ये इसमें इशारा है, लेकिन ये जब अकेला यानी कि मुज़क्कर कोई भी चीज़ अकेली होगी तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगी। जैसे हाजा किताबुन, हाजा रजुलन। यानी इस तरह जो मुज़क्कर चीज़ें हैं तो मुज़क्कर चीज़ें एक चीज़ होगी तो उसके लिए इस्तेमाल हाजा होगा। माँ, माँ क्या चीज़ है कि माँ उस लफ्ज़ से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। माँ जो है, माँ से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। माँ का मतलब होता है कि माँ, जैसे पीछे सबक में पढ़ा था आपने कि माँ हाजा, ये क्या है। कि माँ का मतलब होता है क्या, यानी किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है कि ये क्या है। और मन जो लफ्ज़ है इससे किसी इंसान के बारे में सवाल किया जाता है। जैसे कि आप किसी से पूछें कि ये कौन है, आगे आपको बताने वाला कहे कि मन उस्ताद का, यानी कि आप पूछें कि मन हाजा, ये कौन है, तो आपको ये बताया जाए कि हाजा उस्तादुन, ये उस्ताद है। बच्चों, इसको अच्छी तरह से आपने समझ के पढ़ना है और अच्छी तरह से याद भी करना है। इन अल्फाज के मायने भी याद करने हैं। जो पीछे आपको एक्सरसाइज दी गई है, मश्क जो दी गई है, इसको अच्छी तरह से आपने नोटबुक पे लिखना भी है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।